हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिट कैट। आई एम राजन गौर, आई एम एन एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड आई एम हियर टू हेल्प यू टू गेट मोर फिट। इफ यू आर ए फीमेल एंड ट्राइंग टू गेट मोर फिट एंड स्टिल इन डाउट कि आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। I am in this profession more than a decade and I came across so many female clients and जब भी वो वेट ट्रेनिंग करती हैं या जब भी वो वेट लिफ्ट करती है कुछ कॉमन फ्रेजेस होती है जो मैंने हमेशा सुनी है। यार मुझे ना बल्कि नहीं होना यार, प्लीज यार मेरे मसल्स मत बनवा देना यार, मुझे ना मर्दाना नहीं लगना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग अच्छा है या बुरा है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गर्ल्स, इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर को समझने की। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि मसल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड थर्ड पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में वेट ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए बुरी है। सो फर्स्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर बेसिक कॉम्पोजिशन. To understand that better, let's compare them with their counterparts, males. Men are in general more stronger than women. Females की upper body में half strength होती है as compared to males, and उनकी lower body में 2/3 strength होती है as compared to males. जहाँ males का metabolism ज़्यादा calories burn करता है, वहीं females का metabolism खाने को ज़्यादा fat में store करता है. Female stores extra fat in their chest, hips, thighs and subcutaneous fat in the bottom of the skin, जिसकी वजह से फीमेल्स की बॉडी ज्यादा सॉफ्ट होती है, उनकी स्किन ज्यादा सॉफ्ट एंड ज्यादा स्मूथ होती है। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की बॉडी को ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है ताकि वो अपना अपना रोल प्ले कर सके सोसाइटी में। जहाँ फीमेल्स की बॉडी को डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें हेल्प हो बेबी को कैरी करने में एंड चाइल्ड बर्थ में। For that, they must have wider hip and store extra fat for ordeal of pregnancy. अगर हम बात करें फीमेल्स की फैट परसेंटेज की, तो अगर आपकी एज 20 to 39 है, तो आपका हेल्दी फैट परसेंटेज है 21 to 32. अगर आपकी एज 40 to 59 है, तो आपका फैट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो हो जाएगा 23 to 33. एंड अगर 60 to 79 की एज ग्रुप की बात करें, तो आपका फैट परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाता है और हो जाता है 24 to 35. These are the ideal fat percentage according to your age. So girls, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपकी एज के साथ साथ आपका फैट परसेंटेज भी बढ़ जाता है. That's normal and natural. On average, women have 6 to 11% more fat than men. Estrogen is responsible for that. Study shows estrogen reduces women's ability to burn energy after eating, resulting in more fat being stored around the body. Estrogen is typically called female hormone. There is another hormone, testosterone, which is called male hormone. Testosterone is related to muscle mass and strength. Males produce more testosterone naturally as compared to females. That's why males have more muscle mass than females. So ये दोनों हार्मोन फीमेल्स में भी होते हैं एंड मेल्स में भी होते हैं, पर फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन. Why muscles are important and what's the role of muscles in our body? अगर हम चलते हैं, बात करते हैं, खाना चबाते हैं, ये सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ मसल्स. आपका जो दिल धड़कता है वो भी एक मसल है. आपके लंग्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब मसल फंक्शन है. सो आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है ना, ये हाथ हिलाने से, पलक झपकाने से, ये बात करने से, ये सब मसल ही करते हैं. तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए मसल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. पहले के लोग काफी फिजिकल वर्कआउट करते थे, मेल्स भी एंड फीमेल्स भी, लेकिन आज हमारा लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया है. आजकल हम ज्यादा वर्क करते हैं ऑफिस में बैठकर, चेयर पर बैठकर. सो हमारा उतना फिजिकल वर्कआउट नहीं हो पाता है जितना पहले के लोग करते थे, और ये बात हम लोग अच्छे से समझते हैं. लेकिन आपको एक बात नहीं पता, ऑन एन एवरेज आपकी बॉडी
पर डेकेड 2.3 kg मसल मास लूज करती है अगर आप कोई भी मस्कुलर या फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते। अगर आपकी बॉडी 2.3 kg मसल मास लूज किया तो उससे क्या होगा, उससे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आपका 3 से 8% कम होगा। सो सपोज जहां पहले आप 1500 कैलोरीज बर्न करते थे, अब वहां आप 1300 कैलोरीज बर्न करोगे। तो जो 200 कैलोरीज आप कम बर्न करोगे वो कहां जाएगी? वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। और किस फॉर्म में स्टोर होगी? फैट में स्टोर होगी। सो अब आप नेचुरली ज्यादा फैट स्टोर करोगे क्योंकि आप मसल लॉस कर रहे हो, फैट स्टोर कर रहे हो। एंड ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कोई भी मस्कुलर ट्रेनिंग या फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। क्या फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं? जैसा कि हमने बात की कि फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन नेचुरली ज्यादा होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करती है। थर्ड पॉइंट, विद एज फीमेल बॉडी में फैट बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट, विद एज फीमेल बॉडी मसल लूज करती है। फिफ्थ पॉइंट, मसल लॉस होने की वजह से उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट और स्लो हो जाता है। और ये सब चीजें फीमेल बॉडी को फोर्स करते हैं, या आप बोल सकते हैं नेचुरली उनकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करने लग जाती है विद एज। ये कुछ चेंजेस है जो एज के साथ आपकी बॉडी में होते हैं। एंड हियर कम्स द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग इनटू द पिक्चर। Weight training help you to maintain muscles. Weight training help you to maintain muscles. जैसे हमने देखा कि with age body start losing muscles, but with proper training and nutrition आप अपनी current physique को maintain कर सकते हो for longer period of time. Weight training help you to burn more fat. जैसे हमने देखा because of estrogen female body store more fat. But if you start doing weight training, you build lean muscle and आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, which mean you reduce in body fat and improve weight loss. Faster resting metabolic rate. So this is all connected. Muscle training make you gain muscles, which means faster resting metabolic rate, which help you to burn more calories. Weight training helps you to gain strength without bulking up. Males के comparison में females don't gain size from weight training. इसका एक reason है low level of testosterone in females. A young woman have around 10% of testosterone of men, जिसकी वजह से females muscle tone कर सकती है, define कर सकती है, पर साइज गेन नहीं कर सकते। Muscle training helps you to improve bone density. There is a condition called osteoporosis, जिसके अंदर आपकी bones weak होने लगती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है आपके हिप में, स्पाइन में एंड और भी काफी सारी बोन्स में। एक अनुमान के मुताबिक 50 प्लस एज की महिलाओं में हर 2 में से 1 महिला को ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है। लेकिन अगर आप मेल्स की बात करें तो हर 5 में से सिर्फ 1 ही को ये फ्रैक्चर होता है। सो यू कैन सी देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इन फीमेल्स। Wolf's law states that your bone will adapt based on the stress or demand placed on them. जब आप मसल्स पे वर्क करते हो तो आप मसल्स के साथ साथ अपनी बोन पर भी स्ट्रेस डालते हो। उस स्ट्रेस की वजह से आपके बोन टिश्यू रीमॉडल होते हैं एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। सो वेट ट्रेनिंग की वजह से आपकी बोन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर आप बोन्स के आसपास के मसल्स को ट्रेन नहीं करते या उन्हें यूज नहीं करते, जिसकी वजह से बोन्स के सराउंडिंग मसल्स वीक हो जाते हैं। ये सेम चीज होती है उन पेशेंट्स के साथ
जो या तो कोमा में होते हैं या बहुत लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पर होते हैं, क्योंकि वो अपने मसल्स को यूज नहीं कर पाते, इसलिए उनके मसल्स वीक हो जाते हैं एंड मसल लॉस होता है। सो मसल ट्रेनिंग आपके मसल्स के साथ साथ आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड देयर आर फ्यू मोर बेनिफिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग। Improved body composition means more muscle, less fat, which is associated with a reduced risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Improved blood lipid profile means help to increase good cholesterol and decrease bad cholesterol. Reduce pain of arthritis. So girls, final words on this topic. Females can't get bulky because they don't have enough testosterone as compared to men to get bulky. And there are so many benefits of weight training that you just can't ignore. So girls, go and lift some weight. You are going to be more fit, healthy and happy. You definitely need someone to spot you, to teach you the right technique, because technique is the most important part in weight training. It will keep you safe and injury free. Thanks for watching this video. If you like this, please like, comment and share, and subscribe to my channel FitCat and motivate me to make more videos like this. And stay happy, stay healthy, stay fit.